देवरानी जी इतना लेट क्यों उठती हो तुम? तुमको पता है देवर जी मेरे हाथ का खाना खा के गए हैं। मेरे आने से पहले भी तो आपके ही हाथ का खाते थे ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बोला तुमने? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको कुछ बोलूं? चलो मैं जा रही हूँ ब्रश करने। जेठानी जी ये लीजिए आपकी तड़पती भड़कती चाय। जेठानी जी चाय कैसी है? अच्छी चाय बना देने से ना घर की अच्छी बहू नहीं बन जाओगी। अच्छी बहू बनने के लिए अच्छा ससुराल और अच्छी जेठानी भी तो होनी चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं दीदी, कुछ तो नहीं बोला। जाओ यहाँ से। देवरानी जी मुझे आपकी वो ब्लू वाली साड़ी मिलेगी क्या? अच्छा वो वाली साड़ी, वो तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया दीदी। देखा पहले जैसी तुम बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत बदल गई हो। बदलूंगी ही ना, आप जैसी तो हो गई हूँ। ये तुम मुझे बोल रही हो? अरे दीदी आपको मैंने कहा कुछ बोला। मत दो, नहीं चाहिए। क्या मेरी देवरानी आपको? मम्मी जी मैं जाऊँ? दीदी आप कहाँ जा रही हैं? मायके जा रही हूँ। मायके तो मैं जा रही हूँ दीदी। नहीं छोटी, मम्मी जी तो मुझे बोलिए मायके हुआ हूँ। छोटी तू तो महीने भर रह कर आई है ना अपने मायके से, और तुम्हारे भैया भाभी भी तुमसे मिल लिए। मुझे मायके गए हुए तो पूरे साल भर हो गए। अगर तू जाएगी मायके तो मेरा मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। दीदी मम्मी जी से तो मेरी रात में ही बात हुई थी, और मैंने तो अपने मायके भी फोन कर दिया है। भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो लोग तो नाश्ता भी ला कर रख दिए। छोटी मेरी भी बहनें तो आ गई अपने ससुराल से, वो लोग भी मेरा इंतजार कर रही हैं। देखिए ना मम्मी जी, आपसे मेरी बात परसों दिन हुई थी ना, अब देखिए छोटी भी जा रही है अपने मायके। तो दिक्कत क्या है बेटा? तुम दोनों चले जाओ ना अपने मायके। दिक्कत तो है ना मम्मी जी, पापा जी का ख्याल कौन रखेगा, और घर में इतना सारा काम भी होता है। और मम्मी जी आपके घुटनों में भी दर्द रहता है, आप रसोई में घंटों घंटों खड़ी कैसे रह पाओगी? मैं ही रहने देती हूँ छोटी, तू ही चली जा। नहीं दीदी आप ही चले जाइए, मुझे। अरे अर्पणा लाओ टिफिन, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने वो आपके पर्स से ना 5,000 निकाले। 5,000 निकालिए? चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा कैश दे दो, मुझे किराया लगाना है। अरे आप पूछोगे ना मुझसे कि मैंने पैसे क्यों लिए? आप तो पागल हो ना, नोट खाती हो। अरे बुद्धू, अगर कुछ लाओगी तो मुझे पता चल ही जाएगा ना। पागल। अरे पैसे तो ले जाओ। ये लो। थैंक यू। किस किस के पति पैसे का हिसाब नहीं पूछते? कमेंट करके बताइएगा। मम्मी मैं अपनी सास से अलग हो गई हूँ, मैं वाला खाना बनाती हूँ। शाबाश बेटा, अच्छा हुआ जो चुड़ैल से तेरा पीछा छूटा। अरे मेरी बेटी को चैन से जीने भी नहीं देती थी, कभी ये करो कभी वो करो। हाँ मम्मी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये माँ जी बहुत गलत कर रही है, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुरु। माँ जी आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? आज से हम लोग अलग रहेंगे। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मुझे इस उम्र में मेरे बेटे से दूर करेगी क्या? मुझे कुछ नहीं पता, आज से हम दोनों अलग रहेंगे। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। मैं क्या जानूँ, मैं इस उम्र में काम करूँगी? आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। भगवान का नाम लेने की उम्र में मैं काम करूँगी? जरा मेरी उम्र देख। आप पे आई तो आपको बुरा लगा। रेखा से आप क्या बात कर रही थी? रेखा अलग हो गई तो आप खुश हो गई। रेखा की सास भी तो किसी की माँ है, उस पे क्या बीत रही होगी? बहू मुझे माफ कर दे, मैं उसको फोन करके अभी समझाती हूँ। माँ जी अपनी बेटियों का घर तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाएं। हाँ बहू तो सही कह रही है। मैं अपनी सासू माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? जब आपके रिश्तेदार मुझे गलत बोलते हैं तो आप उन्हें पलटकर जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम खुद उन्हें जवाब देना सीख जाओ ना, लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। बेटी के मुसीबत में माँ बेटी की ढाल बन जाती है, और बहू को मुसीबत में ढालने के लिए सास चाले चलती है। अपनी बीवी को खुश रखने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं होती, बस उसे उसके हक का इज्जत मान सम्मान और प्यार दो, वो उसी में खुश रहती है। पति की बराबरी कोई गैर मर्द नहीं कर सकता, इसीलिए किसी की रखेल बनने से अच्छा है अपने पति की रानी बनकर रहो। सास को बहू के खिलाफ भड़काने में सबसे बड़ा हाथ ननद का होता है। क्यों, सही कहा ना? अपनी बेटी में कितनी ही कमी हो कोई कुछ नहीं कहता, मगर दूसरों की बेटियों का तमाशा बना देते हैं लोग। दिलों की बात नहीं जानते ये सब जुबान। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम्हें काम से दिक्कत है, और हर रोज घर के कलेश का कारण भी है। घर के काम तो कभी कलेश का मुद्दा था ही नहीं। दिक्कत तो मुझे तब होती है जब सारे काम करने के बाद में भी घर में सम्मान नहीं दिया जाता।